कोई स्त्री अपने पति के सुख के लिए प्यार नहीं करती। कोई पति स्त्री के सुख के लिए प्यार नहीं करता। कोई माँ बेटे के सुख के लिए प्यार नहीं करती। कोई बेटा माँ के सुख के लिए प्यार नहीं करता। कोई किसी के सुख के लिए प्यार नहीं करता, नहीं कर सकता। सब अपने सुख के लिए करते हैं। अपना सुख मिला, प्यार हो गया। सुख कम मिला, प्यार का टेम्परेचर डाउन हो गया। सुख मिलना खत्म, प्यार खत्म। दुश्मनी, लड़ाई, झगड़ा रोज होता है आपके घर में, आप जानते हैं, प्रैक्टिकल। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। आप कहें कि हमारी माँ खराब है, उसकी माँ अच्छी होगी, हमारा बाप खराब है, उसका बाप अच्छा होगा, हमारा लक खराब है, ऐसी बीबी मिली। अरे ऐसा नहीं है रे, कोई खराब नहीं है। सबको आनंद चाहिए ना। जैसे तुमको आनंद चाहिए, ऐसे तुम्हारी बीबी को आनंद चाहिए, तुम्हारी माँ को भी ऐसे ही आनंद चाहिए। हाँ, तो उसको आनंद जब नहीं मिलेगा तो मूड ऑफ होगा, लड़ाई होगी। कोई खराबी की बात नहीं है, ये नेचर है, नेचुरल है। हमको आनंद मिल जाए, सब लड़ाई बंद, बात खत्म। और जब तक आनंद नहीं मिलेगा तब तक यही नाटक अनादिकाल से अनंत काल तक चलता जाएगा। कैसी ही माँ हो, कैसा ही बाप हो, कैसी ही बीबी हो, कैसा ही पति हो, कैसे ही करोड़ों कोठियां हो, सब निरर्थक। हमको सुख नहीं मिलेगा। हमको, हम माने आत्मा। अभी हम यही नहीं समझे हम कौन है। और बड़ा अहंकार, मैं डिलिट हूं, मैं आईएएस। अच्छा, कोई किसी से पूछे आपका परिचय, जी आप कलेक्टर साहब हैं। कलेक्टर साहब, मैं आपकी सर्विस का दर्जा नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपका परिचय पूछ रहा हूं। जी तो आप रमेश श्रीवास्तव। फिर वही बात, अरे मैं नाम नहीं पूछ रहा हूं, आपका परिचय पूछ रहा हूं। तो आप मनुष्य हैं? मनुष्य तो बॉडी है, शरीर है। मैं शरीर नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो आपका परिचय पूछ रहा हूं। आपका क्या पूछ रहे हैं आप? गड़बड़ है क्या? मेरा गड़बड़ नहीं है, तुम्हारा गड़बड़ है। तुम बता ही नहीं पा रहे हो मैं ये कौन है, अपना परिचय। तो जो अपना परिचय न जाने, अपने को भूल जाए, उसको पागल खाने में भेज देते हैं लोग। और तुम पागल खाने से बाहर समझते हो अपने को। ना, ये भगवान का पागल खाना है। भगवान ने हम लोगों को पागल खाने में भेजा है, क्योंकि हम लोग अपने आप को नहीं पहचानते। जब हम अपने आप को पहचान लेंगे और भगवान के शरणागत होकर के भगवत प्राप्ति कर लेंगे, तो सदा को भगवान के लोक में चले जाएंगे, फिर पागल खाने में नहीं आएंगे। और अगर आएंगे तो पागलों के इलाज के लिए आएंगे, पागल बनकर नहीं आएंगे। हम कितने मूर्ख हैं कि हम ये तो कह रहे हैं हमारा शरीर बूढ़ा हो गया, हमारा शरीर मोटा हो गया। तो क्यों जी, तुम्हारा शरीर है वो ना। हाँ, तुम शरीर तो नहीं हो। हाँ, हम शरीर कैसे होंगे? कोई कहे किसका मकान है? हमारा है। तो आप मकान है, मैं आपको ऊपर चूना पोतूं? जी नहीं, मैं मकान नहीं हूं, मेरा मकान है। अच्छा, तो आप अलग हैं, तो ये आपका शरीर है, फिर आप कोई और होंगे। आपका मन है, आपकी बुद्धि है, आप बोलते हो रोज। आज वो रमेश 4 बजे संसार से चला गया, तो कहां चला गया? इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, कहां गया? अजी नहीं, वो चला गया, बस ऊपर चला गया, ऊपर।
तो इसका मतलब कोई अंदर वाला है रमेश। ये जो शरीर को हम समझते हैं रमेश, वो नहीं है। तो हम कौन हैं? जीवात्मा हैं, भगवान के अंश हैं। अब आइए पॉइंट पर, हम कौन हैं? जीव हैं। जीव क्या है? भगवान का अंश है, स्पिरिचुअल है, दिव्य है। और शरीर मेटीरियल है, माइक है, पंच महाभूत का है। और संसार पंच महाभूत का है। ध्यान दो, पंच महाभूत के शरीर के लिए पंच महाभूत का संसार बना है, और आत्मा के लिए परमात्मा है। आपको किसका सुख चाहिए? आत्मा का, अपना, मैं का। वो परमात्मा से मिलेगा। परमात्मा दिव्य, आप भी दिव्य। और शरीर माइक, संसार माइक। ये आंख देखने का काम करती है। हाँ, क्या देखने का काम करती है? जिसकी बनी है उसको। ये पंच महाभूत की बनी है तो पंच महाभूत का संसार देखती है। ऐसे कान, नासिका, रसना, त्वचा, ये सब संसार के लिए हैं। आत्मा परमात्मा में जाकर परिपूर्ण होगा, वो सुख परमात्मा में मिलेगा, संसार में नहीं मिलेगा। ठीक, तो क्यों जी? वो भगवान, हम जीव, ये माया है, तीन तत्व आपने बताए। हाँ, तो वो आनंद जो है कहां? ये तो आपने बताया नहीं। हाँ, भृगुर्वै वारुणी वरुणम पितरम उपसारयधि भगवो ब्रह्म। वेद आया, तैत्तरीयोपनिषद। वेद कह रहा है कि भृगु, वरुण के लड़के, अपने बाप के पास गए। उनके बाप भगवान को जानते थे, महापुरुष थे। उनसे पूछा ब्रह्म कौन है, क्या है, कैसा होता है, क्या परिभाषा है? तो उत्तर दिया उन्होंने, ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते अभिसंविशन्ते तद् ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तैत्तरीयोपनिषद तीसरी बल्ली का पहला अनुवाक। जिससे संसार उत्पन्न हो, प्लस जिससे संसार का पालन हो, प्लस जिसमें संसार का लय हो, उसका नाम भगवान, ब्रह्म, परमात्मा, गॉड, कुछ कह लो, अनंत नाम है उसका। तो वो कौन है? जिससे संसार उत्पन्न होता है और जिससे रक्षित है, जिसमें लय होता है। तो वरुण ने कहा बेटा साधना करो तब मालूम पड़ेगा। वो थ्योरिटिकल नहीं ज्ञान हो सकता, प्रैक्टिकल करो। तो बहुत दिन साधना किया भृगु ने, और आकर के अपने पिता से कहा मैं समझ गया वो कौन है। हाँ बोलो कौन है? अन्नम ब्रह्मेति विजानाद अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्ते अभिसंविशन्ति। अन्न, अन्न, गेहूं चावल वगैरह अन्न, ये ब्रह्म है, ये भगवान है। इसी से सब जीव पैदा होते हैं और इसी से सबकी रक्षा होती है। सब जीव पैदा होते हैं अन्न से, गेहूं चावल से। क्या बात करते हैं? हाँ हाँ, अरे आप रोटी दाल चावल खाते हैं, हाँ, फिर क्या हुआ? उसका रस बना, फिर क्या हुआ? रक्त बना, फिर क्या हुआ? मांस बना, फिर क्या हुआ? मैदा बना, फिर क्या हुआ? मज्जा बनी, फिर क्या हुआ? बीज बना, फिर वो स्त्री के गर्भ में गया और फिर हमारा शरीर बना, और फिर वो जब मर गए तो इसी पंच महाभूत में मिल गया। इसलिए अन्न ही ब्रह्म है। क्या लॉजिक बढ़ाया उसने।
तो पिता ने कहा कि भाग जाओ, अभी तुम नहीं समझे। फिर गया और फिर तप किया, तो उसने कहा प्राणो ब्रह्मेति विजानात, प्राणादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, प्राणेन जातानि जीवन्ति, प्राणम पर्यन्ति अभिसंविशन्ति। प्राण ही ब्रह्म है। ये प्राण माने हवा। ये प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान 5 प्रकार की हवा हमारे शरीर में है। वो हवा निकल गई, हो गया, खत्म हो गया। फिर कहा जाओ मनो ब्रह्मेति विजानात, मन ब्रह्म है, मन। तीसरा ज्ञान। फिर जाओ विज्ञानम ब्रह्मेति विजानात, विज्ञानात देव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, विज्ञानेन जातानि जीवन्ति, विज्ञानम पर्यन्त्यभिसंविशन्ति। आत्मा है ब्रह्म, आत्मा। अब समझा मैं, ये जीव ब्रह्म है, ये दिव्य है, स्पिरिचुअल है। नहीं, फिर जाओ, नहीं समझे। आनंदो ब्रह्मेति विजानात, आनंदात देव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम पर्यन्त्यभिसंविशन्ति। पिताजी अब समझ गए आनंद ब्रह्म है। हाँ बेटा, अब समझे, आनंद ब्रह्म है। यानी भगवान का एक पर्यायवाची शब्द है आनंद। सुख, रस, मजा, लुत्फ, चैन, पीस, हैप्पीनेस, कुछ भी कह दो, आनंद जो अनंत मात्रा का हो और सदा के लिए हो और बढ़ता जाए, कहीं एंड न हो, ऐसा आनंद। तो भगवान या आनंद, उसके हम अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, गीता कह रही है। ईश्वर अंश जीवया विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो अंश क्या चाहेगा? अंशी को। बड़ी मोटी अकल की बात, कोई बुद्धि ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं। एक मिट्टी का ढेला है। ये मिट्टी का ढेला किसका अंश है? पृथ्वी का। ये पृथ्वी का प्यार करता है, निरंतर पृथ्वी में ही इसका पूरा लगाव है। तो ये पृथ्वी से अलग क्यों है? आपने हाथ से पकड़ रखा है, तो आप पकड़ना छोड़ दीजिए, पृथ्वी अपने आप खींच लेगी। जिसका अंश है उसमें चला जाएगा। तो इस जीवात्मा को माया ने पकड़ रखा है। अगर जीव भगवान के सरेंडर कर देता है, शरणागत हो जाता है, तो माया हट जाती है और जीव ब्रह्म का आनंद प्राप्त कर लेता है। बड़ी सीधी सी बात, लॉजिकल। तो हम आनंद के अंश हैं। ध्यान दो, चींटी से ब्रह्मा तक सब, इसलिए सब आनंद चाहते हैं। आप क्या है? कम्युनिस्ट। क्या चाहते हैं? आनंद। अच्छा, आप क्या है? हम शैव हैं, वैष्णव हैं, शाक्त हैं। आप क्या चाहते हैं? आनंद। आप सब आप भगवान को चाहता है, नाम नहीं मानता। हम नास्तिक हैं, भगवान को नहीं मानते जी, आनंद को मानते हो। हाँ, अरे तुम बाप को नहीं मानते, मां के पति को मानते हो, बात तो एक है। वो तो पर्यायवाची शब्द है। फिर तुम कैसे कहते हो हम भगवान को नहीं मानते? सब मानते हैं, सब उपासक हैं। वाल्मीकि ने बड़े चैलेंज के साथ कहा, लोके नहीं सविद्येत जो न राम मनुव्रता। संसार में एक भी पर्सनैलिटी, एक भी जीव, एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो राम का भक्त न हो। क्योंकि राम माने आनंद, और आनंद का भक्त सब। इसलिए सब आस्तिक है, नास्तिक कोई हो ही नहीं सकता।
अब आनंद कहां है ये न जानने के कारण हम गलत साइड में भागे जा रहे हैं, ये बात अलग है। लेकिन चाहते हैं आनंद। तमाम लोग भागे जा रहे हैं इधर, रायपुर इधर है। अरे सब बेवकूफ थोड़े हैं, अपन भी भागो। अरे पहले सोच लो, समझ लो किधर है रायपुर। अरे क्या सोचना, देखो ना लाखों लोग भाग रहे हैं इस साइड में। जहां लाखों लोग भागे वही मार्ग सही होगा। यानी माँ बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा रसगुल्ला में आनंद सब मान के भाग रहे हैं, तो इधर ही आनंद होगा। अपन भी भागो। अब 1 करोड़पति है, अपन 1 लाख तक पहुंचे, बस मर गए। एक बेचारा 1 लाख तक भी नहीं पहुंचा, मरते समय कर्जदार होके मर गया। 1 अरबपति होके मर गया। 1 बिल गेट होके मर गया। बड़े बड़े सिकंदर वगैरह हमारे देश में आए हैं, हुए हैं। अरे कुबेर वो भी मरता है, जो सोचते ही अनंत भंडार बना लेता है। सोचा 1 टन सोना आ गया, उसकी भी मृत्यु निश्चित है। साधारण मनुष्यों की क्या गिनती है। आप लोग शीशे में शक्ल देखकर हाँ, क्या देख रहे हो? तुम्हारी कहीं गिनती है? मोहल्ले में भी तुम नहीं टॉप करते। तुमसे बड़े पैसे वाले हैं, तुमसे बड़े रूप वाले हैं, तुमसे बड़े बुद्धि वाले हैं, तुमसे बड़े प्रतिष्ठा वाले हैं, तुमसे बड़े 420 हैं। अरे तुम किसमें टॉप करते हो जो बड़े विभोर हो रहे हो? हम जी ऐसा है कि जब हम पूछते हैं नीचे वाले से आप कहां तक पढ़े हैं, हाई स्कूल है, हम ग्रेजुएट हैं। और जब इससे पूछा आप कहां तक पढ़े हैं, हम डिलिट हैं। इधर फूल गए इधर पिचक गए, इधर फूल गए इधर पिचक गए, ऐसे ही जिंदा हैं हम लोग। अगर पिचकते ही जाएं तो हार्ट फेल हो जाए, अगर फूलते ही जाएं तो भी हार्ट फेल हो जाए। हमसे आगे भी हैं लोग, हमसे पीछे भी हैं लोग। अरे सुरपतिर ब्राह्मण पदम याचते, स्वर्ग सम्राट इंद्र ब्रह्मा का पद चाहता है। जयति गुरुवर जयति गुरुवर जयति गुरुवर प्यारे, जयति गुरुवर जयति गुरुवर जयति गुरुवर प्यारे, जयति गुरुवर प्यारे, जयति शंकर प्यारे, तू ही शंकर प्यारे। ब्रह्मा तू ही विष्णु,
चलत नटवर तेरे पाछे, चलत नटवर चहत पद रज प्यारे। तेरे पाछे चलत नटवर चहत पद रज प्यारे, चहत पद रज प्यारे। हरि भावे शुद्ध जन तुहि, पतित भावे प्यारे। हरि भावे शुद्ध जन तुहि, पतित भावे